सुना, वो सिर्फ इस्कॉन टेम्पल में आया और किसी ने उनको बताया भी नहीं कि वहाँ पे जो शिल प्रभुपाद का जो विग्रह है बैठा हुआ कि वो इस्कॉन का फाउंडर आचार्य, वो किसी ने आपको बताया भी नहीं। आपने कुछ ग्रंथ भी नहीं पढ़ा और किसी से आपको ये रियलाइजेशन भी नहीं हो कि इस्कॉन का इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। तो आपको कैसा लगा गया यहाँ पर आके कि जो यहाँ पर जो कार्य करता है या जो भक्त है उसी को आप सर्वे सर्वा मानेंगे, है ना। लेकिन हमें परम स्रोत को खोजना है, किसका सर्वे सर्वा कौन है और किसने क्रिएट किया इस्कॉन। तो उसी प्रकार हमें कोई भी चीज को इमीडिएट रिस्पॉन्स को नहीं देखना है, उसके परे की विषय वस्तु को समझना है। तो अल्टीमेटली भगवान रामचंद्र शिव जी को क्रेडिट दिया कि बोलते हैं ना लोग कि शिव जी की पूजा किए भगवान राम, फिर रावण का वध किया, फिर दुर्गा माँ का पूजा किए, आंख दिया, ये सब जस्ट फॉर सम्मान। भगवान भगवान है, वो अपने भक्त की पूजा करे, इसका मतलब नहीं कि भक्त भगवान से बड़ा हो गया। तो भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्वरूप का दर्शन कराया है। परम विश्वरूप, ये विश्वरूप, इस विश्वरूप के द्वारा पूरा संसार व्याप्त है। ये जो चंद्र और सूर्य हम लोग देखते हैं, सूर्य और चंद्र क्या है? सूर्य और चंद्र है भगवान की दो आंखें। विश्वरूप की बात कर रहे हैं। कल्पना कीजिए अगर सूर्य न हो, ये संसार तो अंधकार है, चंद्र न हो तो क्या होगा इस संसार का हाल? अभी बोलेंगे प्रभु जी लाइट है, अरे लाइट कहाँ से आया, ये तो समझ रहा है। ये बिजली का स्रोत कहाँ से? पानी नहीं है, बिजली का स्रोत पानी के पर सूर्य प्रकाश है। सूर्य प्रकाश के कारण बिजली पानी से उत्पन्न होता है। अगर सूर्य ना रहे तो बिजली खत्म हो जाएगी 1-1.5 महीना के अंदर, हाँ यस। तो अल्टीमेटली सूर्य और चंद्र के द्वारा ये ब्रह्मांड टिका हुआ है। आप कभी केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, गंगोत्री जमुनोत्री, कुछ कुछ जगह में ना सूर्य का प्रकाश नहीं है, आता है, लेकिन कभी कभी वहाँ पे धंसता जाता है मिट्टी। क्यों? क्योंकि सूर्य प्रकाश टाइट करता है मिट्टी को। तो जहाँ पे सूर्य प्रकाश तीव्र मात्रा में न हो वो तो धंसेगा ही। केदारनाथ जब हम उठे तो जैसे ही उठे पार हुआ तो देखिए कितने सारे लोग मर गए। जब रिटर्न आया दूसरे दिन सुबह तो हमारे ग्रुप में टोटल 55 लोग थे बस में, मतलब बस नीचे था केदारनाथ के नीचे गौरी कुंड में।